वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चाहते हैं कन्वर्सेशन करना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मरहबा। मेहरबा। बेन 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 आदिन ने बेनिम आदम बेनिम आदिम नूरुल्लाह नूरुल्लाह सैनी सैन नदन आदिन ने ने या सीजन अदनस ने नासिल सिन ईम तशक्कुर दिमसिस नसलसनस एम तशक्कुर नारिस नेरेलिसन नेरे दिसिन ये पूछ रहे हैं। नेरेलिसन हाँ, नेरेलिसन सर। नेरे लिसिन जो है उसका मतलब होता है कि आप कहाँ के रहने वाले। बेन पाकिस्तान लीम सिज नेरे लिसिनिस। बेन बांग्लादेश लीम नेरे दिसिन भी सवाल हो सकता है तो उसका जवाब है एवदेयम। एवदीम। मैं घर पे एवदेयम हूँ। त्राबजोन दयम तुर्किये दयम। अच्छा, वो घर की तरफ इंडिकेट करता है। लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है? अच्छा 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 अच्छा, मैंने ये अगर जो हमने नेरेलिसन आज करता हूँ ग्रामर तो वो पढ़ी मुल्क है आ वो वही जाता है। है। जी, अच्छा जी, नेरेलिसन मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और नेरे देशन आप कहाँ पे हो, इस वक्त कहाँ पे हो। अच्छा, ठीक है सर। और क्या सवाल करना है आप, कोशिश करें। बस सर थोड़ा दो दो दिन का प्रेशर पे था, इस वजह से ये नहीं कर पाया, स्टडी नहीं कर पाया। इंशाल्लाह कल आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। जी, कोई और? चलें, ये जो आपके सामने सवाल नजर आ रहे हैं इनके ऊपर बात कर सकते हैं, आप लोगों में से जो करना चाहे। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं बजाय इसके कि मैं आपसे पूछूं। सिनिफ्ता किम वार सनफ्ता किम लैर बार और इथमैन वे किम ऑरेंजी लैर बार। ओके मसदा किताब वार मा Evet var. Benim masamda kitap var. öğretmen nerede? Öğretmen evinde ya da sınıfta. Okulda kaç sınıf var? Bizim okulumuz yok. Ama genel olarak söylemek istersem okulda yaklaşık benim üniversitemde yaklaşık 50 sınıf var. सर निकल गया। जी, इतना लंबा काम, खैर इतना लंबा अच्छा, काम नहीं मैंने था, ये निकल कहा गया। है कि हमारी जो ये क्लास है इसमें आपने पूछा है ना काच सनफवार, तो हमारी इस क्लास चूंकि स्कूल में नहीं आती तो इस वजह से हमारी कोई मतलब नंबर ऑफ क्लासरूम्स नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं जनरली बात करूं या जो है अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से जिक्र करूं तो अंदाजन 50 क्लासेस हैं। एक वैसे ही मैंने नंबर दे दिया, वैसे तो यूनिवर्सिटी में से भी ज़्यादा होती हैं। तो एक बात की है वैसे, मतलब जैसे होता है ना कि लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना, उसमें आप झूठ या सही इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती। सिर्फ ये है कि आप जो बोल रहे हैं उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए।
प्रोनाउंसिएशन और माने सेइंग जो है माने बिल्कुल, फ्रेज। जो आप बोल रहे हैं उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो जुमला ठीक होना चाहिए। आपकी मिसेज आज कहाँ पे है? सर आ रही हैं, वो जरा सा ट्रैफिक में है। क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ वो बाहर गई हुई है, जैसे ट्रैफिक में आ जाएंगे अभी अच्छा, कुछ ट्रैफिक टाइम में, में। सही है, ठीक हो गया। चलें, आप लोगों में से बाकियों में से कोई सवाल करना चाहता है मुझे प्रैक्टिस के तौर पर? जैसे ये सवाल आपने ऐसे ही समझना जैसे किसी और से पूछ रहे हैं, अपने टीचर से नहीं पूछ रहे, बल्कि अपनी जो है अपने किसी फेलो से पूछ रहे हैं। उस अंदाज में आप पूछ सकते हैं, जैसे सेनिन ओकुलुम नेरेदे, तो मैं ये कह सकता हूँ बेनिम ओकुलुम कलकम्मा महल्ले सिंधे यादा त्राबजोंदा। ठीक है, इसी तरह सनफ्ता ने लहरवार, सनफ्ता कलमवार, सरालारवार, संदालिये लहरवार, मासावार, याजे ताहता सवार, प्रोजेक्टोर बार। ठीक है, इस तरह करके। और इथमैन नरदे और इथमैन सनफ्ता या ऑफिस दे या दा बोलूम दे या दा एविंदे, वो अपने घर पर हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम कह सकते हैं। सनफ्ता कच और एंजीवार, क्लास में कितने तालिब इल्म हैं? तो हम क्या कह सकते हैं इस वक्त के लिहाज से, सनफ्ता आल्त और एंजीवार। हमारे लोग लगता है वीकेंड पे क्लास लेके थक गए। मैं बल्कि दूसरे A2 और B1 वाले लोगों में से भी उनको भी कह देता हूँ A1 क्लास स्टार्टेड। अच्छा जी, तो आज का फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जैसे पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था चैप्टर के आगाज में कि ये दो लेटर्स हैं बुलुनमा दुरुमु जो है। एक तो पहले ये ज़हन में रखें, इन, ऑन और एट के मानी में के पास, के करीब, पर और अंदर। ठीक है, इन मानी में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक इसकी अपनी बात है वो ये कि दे, ते, ये जो पहला लेटर है ये या तो दे रहेगा या ते रहेगा। जो दूसरा लेटर है वो या आ रहेगा या ए रहेगा। यानी यहाँ पे जो दा लिखा हुआ है इसको दा भी हो सकता है और ता भी हो सकता है। इसी तरह जो दे लिखा हुआ है वो ते भी हो सकता है। हमने क्या करना है, पहले पहला लेटर डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? हम देखेंगे कि किसी जिस इस्म के आगे हम ये बुलुनमा दुरुमु लगा रहे हैं उसका लास्ट लेटर इनमें से तो नहीं है। अगर इनमें से होगा तो हम इन जो ये दो दो ऑप्शन है ना इसमें से सेकंड सेकंड पे जाएंगे, अगर इनमें से कोई लेटर होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर पहली पहली ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब ये सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वॉवल आ जाएगा ना तो फिर उस सूरत में हमेशा हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, वॉवल दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, एक फस्तश शहाब में से नहीं है और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट भी है में से भी नहीं है, और दूसरा जो है वो वॉवल है और वो फस्तश शहाब में से नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हाँ उन्होंने कहा कि अगर इनमें से हो और उसके अलावा इनमें से हो तो हम ताते, और अगर इनमें से ना हो और वॉवल लेटर्स दियर उनसुस, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हो, वॉवल का उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन वॉवल भी हो तो हम उनके अंदर क्या करेंगे, हम उनके अंदर भी दे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे।
अब हम इसकी पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके अलावा जो जितने भी होंगे उसमें हम क्या करेंगे, वहां पे हम पहली ऑप्शन के साथ जाएंगे। अच्छा, एक तो ये है कि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि दे लगाना है कि ते लगाना है। वो कैसे डिसाइड हुआ, वो इस लेटर को देखते हुए हुआ, और जब हमने वो कर लिया तो उसके बाद फिर हमने आ और ए डिसाइड करना है, और वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हमने चौले की पढ़ी थी। चौले की के अंदर टू वे वॉवल हारनी थी, यहाँ पे भी टू वे वॉवल हारनी है। इनमें से होगा तो हम आ लगा देंगे, इनमें से होगा तो हम ए लगा देंगे। अब यहाँ पे सनफता वाली एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो असल में इस्म क्या है, सनफ है, और सनफ का लास्ट लेटर किन में से है, फस्तक चे शहाब में से पहला लेटर है। इनमें से होगा तो हम क्या लगाएंगे, ते लगाएंगे। ठीक है, इनमें से ना होता तो हम यहाँ पे दे लगा देते। अब एक एक लेटर हमारा डिसाइड हो गया, दूसरा हमने करना है। दूसरा हम कैसे करेंगे, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अगर ये वॉवल होता तो दोनों केसेस में इसी को ही देखते। एक हमने ये देखना होता है कि लास्ट लेटर कौन सा है, और दूसरा हमने देखना होता है उस इस्म के अंदर आखिरी वॉवल कौन सा है। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट होने की वजह से हमें पीछे मूव करके आखिरी वॉवल देखना पड़ा, जो कि यहाँ पे ही हमें मिल गया। इसको इस लेटर को हमने देखना है कि ऊपर वाले केस में से है या नीचे वाले में से। हमें ये देखने को मिला कि ये ऊपर वाले केस में से है, और इसमें हमने क्या लगाना है, आ लगाना है। ठीक है जी, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे ते आ गया। समझ आई है यहाँ तक की बात? सर यहाँ पे मगर ये जो मेंशन कर रहे हैं कि लास्ट वर्ड्स जो होंगे वो जैसे इफ द वर्ड्स एंड इन वन ऑफ द वॉइस प्लेस कॉन्सोनेंट्स, मतलब ये सब अल्फाबेट्स जो हैं वो लास्ट, लास्ट वर्ड्स होंगे। हमने तो लास्ट अगर आप लेटर देखना है इसको लगाने से अच्छा पहले, अच्छा और दूसरा लास्ट वॉवल देखना है। ठीक है, दोनों देखने होंगे। दोनों चीजें देखनी है। पहला पहला लेटर डिसाइड करने के लिए दे या ते डिसाइड करने के लिए, और जो दूसरा है वो आ या ए डिसाइड करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इसम आ जाता है जिसका लास्ट लेटर वॉवल वॉवल भी है और लास्ट लेटर जो है वो इनमें से भी नहीं है, यानी वॉवल है तो उसी को ही हमने देखना। मासा है ना, अब इसके अंदर हमने देखा ये लेटर जो आखिरी लेटर है वो इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है तो हमने दे लगा दिया। ये ही लास्ट लेटर वॉवल है तो इसको हमने देखा कि ये किन में से है, ये इनमें से है। इसको देखते हुए हमने फिर क्या किया, यानी इसने हमें दोनों लेटर ही डिसाइड करवा दिए इसी एक लेटर ने, जो कि सनफ्ता वाले केस के अंदर ऐसा नहीं है। सनफ्ता वाले केस के अंदर हमने देखा कि फे है, वो इनमें से था तो हमने ते लगा दिया, उस फे ने ते लगाने में हेल्प की। फिर हम पीछे को मूव करते हुए देखा कि पहला वॉवल हमें इस तरह वापस जाते हुए हमने देखा कि पहला वॉवल लेटर कहाँ पे है। फौरन हमें वॉवल मिला, उसको देखते हुए हमने इसका वॉवल डिसाइड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक बात? जी जी सर, क्लियर जी है। सर। ये अवैस हसनैन के भाई है ना, अवैस। अवैस जो हमारे दूसरे अवैस हैं वो क्लासेस में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने रिकॉर्डिंग मेरे से रिकॉर्डिंग की पेमेंट करके ना रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और क्लासेस में नहीं आ रहे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग से ही करना है तो रिकॉर्डिंग पे तो मैंने ये दोनों लेवल्स कह लें कि पूरे पढ़ा के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आपको तो क्लासेस में फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके लिए अलग से मतलब पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्लास लेने का पर्पस जो है वो ये होना चाहिए, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ और करता रहूँगा कि क्लास में हमें प्रैक्टिस के लिए आना है। हमें हमारा ये माइंड सेट होना चाहिए कि हम क्लास में कुछ नया सीखने इस सेंस में नहीं कि ये जो चीज़ें क्लास में बुक में लिखी हुई हैं यही ज़ीरो से हम सीखना शुरू कर दें, बल्कि हमने क्वेश्चंस करने क्लास में जाना है और हमने प्रैक्टिस करने क्लास में जाना है। ये दो टारगेट होने चाहिए।
रिकॉर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर काम खराब है। सर बिल्कुल रिकॉर्डिंग से इतना अच्छा नहीं गेन होता जितना हम क्लासेस से गेन करते हैं। क्लास में आपके पास फौरन टाइम होता है, आप जी सर। क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास में जब आप बोल रहे होते हैं, आपके बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो तो फौरन निकल जाती है। तो अगर आप सिर्फ उसके ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इस चीज को तो मैं ऑलरेडी, यानी मैंने पहले अपनी अकेले की आवाज में जो है वो तीसरे लेवल तक B1 के कुछ लेक्चर्स तक गया हूँ। फिर उसके बाद जूम मीटिंग्स को रिकॉर्ड करके इस वक्त जो मेरे कुछ लेक्चर्स बचे हुए थे A2 के, वो भी मैं इन दिनों में जो मेरी क्लास चल रही है A2 की, उसकी रिकॉर्डिंग करके तो उसको हम पब्लिकली प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग नहीं पे कर सकते या क्लासेस में नहीं आना चाहते, किसी वजह से टाइमिंग मैच नहीं करती या जो भी मसले मसाइल हैं, वो लोग कम से कम उनके लिए एक मिनिमम लेवल पे चीज़ पड़ी हो कि वो खुद से देख के कुछ ना कुछ सीख सकें। तो बहरहाल जो हमारे क्लास के लोग हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि क्लास में आया करें और इस नीयत से आया करें कि हमने क्लास में प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें ज़ीरो से सीखनी नहीं है। और मुझे मुझे यहाँ पे पढ़ाना मेरी मजबूरी इस वजह से है कि अगर मैं इसको नहीं पढ़ाऊँ ना, क्लास में एक्सप्लेन ना करूँ, तो उस सूरत में आप लोग कहेंगे कि पर्पस क्या है हमारा क्लास में आने का। तो यानी हमने फीस दी है तो हम पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वीडियोस पढ़ी हुई हैं जो भी है, तो मैं उस वजह से क्लास में दोबारा से पढ़ा देता हूँ। हालांकि मैंने जो वो काम किया वो इस नीयत से किया हुआ कि मुझे ये पढ़ाना ना पड़े, लोग क्लास में क्वेश्चंस करने आए, मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दूं और उसके साथ जो है वो हम प्रैक्टिस करें। मेरी नीयत ये है, बहरहाल अब लोगों के ऊपर है। जी, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि यहाँ तक बात क्लियर है? सर जी जी जी। मैं हसनैन भाई का छोटा भाई हूँ। मैं क्लास सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गुड। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, आप अपनी मामा को बताइएगा। हसनैन ने मुझे कहा था वो जी सर। एक आध दिन में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन शायद भूल गए होंगे। रिकॉर्डिंग्स की आपको $15 भेजने हैं, मामा को बता देना। अच्छा जी, सर वो बीमार है। ठीक है कोई सर। बात नहीं, मुझे जल्दी कोई नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं रिकॉर्डिंग ईमेल पे भेज रहा हूँ, ठीक है। आपने उसके अगेंस्ट मुझे चार्जेस पे कर। जी, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा मासादा के अंदर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमें दो अलग लेटर्स ने ये डिसाइड करवाया। जब लास्ट लेटर वॉवल हो तो उसने दोनों लेटर डिसाइड करवा देने हमें। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम कोई और देखें, फॉर एग्जांपल अहमद है ना, अहमद के अंदर हमें एक और चीज़ नहीं करनी पड़ रही है, वो क्या है कि इसमें इशारती जो ओज़ैल इसम है, लोगों के, इंसानों के नाम को ये ओज़ैल ही लेते हैं। तो ओज़ैल इसम के साथ कोई एक ही लगानी हो तो उस सूरत में केस में इशारती अपॉस्ट्रोफी साइन जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। अब ये लास्ट लेटर क्या है, किन में से है? इनमें से है, और ये ते है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ते लगा दिया। और लास्ट लेटर वॉवल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ा, इससे पीछे मूव करना पड़ा। जहाँ पे हमें पहला लेटर वॉवल लेटर मिल जाए वहीं पे हमने रुक जाना है, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। इसको इसकी बेस पे हमने यहाँ पे सेकंड लेटर लगाना है, जो कि ये किन में से है, नीचे वालों में से है। तो इन नीचे वालों में से होगा तो हमने सेकंड लेटर ए लगाना है, वो हमने ए लगा दिया, अहमद ते। जी, क्लियर है? सर किसी को भी ये नहीं? मसादा और ये अहमते के अंदर जो है वो एक दफा जो है ना, सिर्फ लास्ट टाइम आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। मसादा और ये ता जो आखिर में दा लगाया आपने और ते लगाया है, बस। मासादा के अंदर लास्ट लेटर जो है वो वॉवल है। जब वॉवल है तो उसने काम आसान कर दिया, वो इनमें से नहीं है। जब इनमें से नहीं हो तो हम दे लगाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि लास्ट लेटर वॉवल हो,
वो अगर आप देखें वो कॉन्सोनेंट भी है लेकिन इनमें से नहीं है, तो हमने दे लगा दिया। एक हमने ये देखना होता है कि आखिरी लेटर इनमें से तो नहीं है, अगर इनमें से नहीं है तो हम दे लगा देते हैं, वो चाहे वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। अगर कॉन्सोनेंट हो तो फिर हमें इससे पीछे फिर मूव करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ई को हमें ढूंढना पड़ा, वॉवल पहला वॉवल में से पीछे पहला वॉवल जो है उसको ढूंढना पड़ा, ठीक है। अगर ये लेटर खुद ही वॉवल होता तो हमें इससे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं होती, इसी को हम देखते तो दे लगा देते, इसी को देखते कि इन दोनों केसेस में से किस में, ऊपर वाले में से है तो आ लगा देते, नीचे वाले में से है तो ए लगा देते। यहाँ पे ई जो है वो नीचे वालों में से है, इसी वजह से यहाँ पे ए लग गया, किम दे। और अहमद के अंदर जो है अगर हम देखें तो लास्ट लेटर इनमें से है, हमने फौरन ते लगा दिया, किस्म इशारती वज़ैलिस्म की वजह से लगा दिया, और लास्ट लेटर वॉवल ना होने की वजह से हमें पीछे को मूव करके पहला वॉवल ढूंढना पड़ा कि कहाँ पे है। ये हमें फौरन ही वॉवल मिला, उसको हमने देखा कि ऊपर वालों में से है नीचे वालों में से है, तो वो नीचे वालों में से था तो इस वजह से हमने साथ ही इसके ए लगा दिया। ठीक है जी, अब ये जो बाकी एग्जाम्पल हैं नेरे दे के अंदर भी उसी तरह से है। नेरे दे के अंदर अगर हम देखें तो नेरे के अंदर जो है लास्ट लेटर इनमें से नहीं है, दे लग गया। लास्ट लेटर किस केस में से है, ऊपर वाले में नीचे वाले में से है तो ए लग गया, नेरे दे कहाँ पे। अब बाकी एग्जाम्पल्स मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन करे। सनफ्ता होगी, मासादा होगी, इस्तांबुल के अंदर जो इस्तांबुल के अंदर दा लगा है वो क्यों लगा है? सर मैं बोलूं? जी बोलें। इस्तांबुल में एल है लास्ट लेटर जो कि पस्तकचे शहाब नहीं है, तो दा लगाया। एक तो इसको ले बोलेंगे, दे लगाया। इसको ले बोलेंगे, एल नहीं बोलेंगे। दे टर्किश अंदाज में ये ले है, ये फस्तकचेश आप में से नहीं है, दे लग गया। उसके बाद फिर वॉवल चेक किए कौन से हैं, फर्स्ट में से है या सेकंड केस में से है, तो हमारे अच्छा पास वो वाली बात ठीक है, लेकिन ये बात इस तरह से मजीद क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर अगर आप देखें तो ई एक वॉवल है, एक आ वॉवल है, एक ऊ वॉवल है। हमारे मतलब का कौन सा वॉवल है? जहां हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ है उससे पहले लास्ट लास्ट उस इस्म के अंदर आखिरी वॉवल जो है ना वो हमारे काम का है। अगर हम देखें पहले वॉवल को लेके चलें तो यहाँ पे तो इस्तांबुल दे हो जाना चाहिए, बाकी चलें दोनों को देखते हुए आ बन रहा है, लेकिन इसको देख लेते तो हम ए भी लगा सकते थे। तो इस वजह से हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस इस्म के अंदर लास्ट वॉवल लेटर को देखते हुए हमने आगे वॉवल डिसाइड करना है। इस्तांबुल दा, ठीक है, ये भी हो गया। औरतमैन और मैरवे वाली भी एक्सप्लेन करें क्या है? औरत मैन दे, औरत मैन में लास्ट जो है हमारे पास पस्तकचे शहाब में से नहीं है ने, तो हमने दा लगाया। देन हमने लास्ट वॉवल देखा जो कि ए है, और वो ए हारमोनी यानी सेकंड जो हमारी दो टू वेज हारमोनी बनी हुई है उसमें से ए लगेगा वॉवल, तो दे आगे। ठीक है, औरत में नीचे अहमद ते में वो हो ते गया। जो है अहमद हमने कर वो लिया हुआ, मैरवे मारवे दे, मारवे नहीं मैरवे मैरवे दे। ए इट्स नॉट इंक्लूडेड इन पस्तकचे शहाब, सो वी राइट दे। एंड लास्ट हमने वॉवल देखा जो कि हमारा सेकंड उसमें से है, तो हमने ए लगा दिया, दे। ठीक है, और किस्म इशारती को हमने नहीं भूलना। हाँ, जो किस्मत भी नाम आएगा, इंसान का नाम आएगा ना, उसमें आप समझ ले कि आपको किस्म इशारती लगाना पड़ेगा। जी, जिसको समझ आ गई है वो नीचे वाली ये जो 4 एग्जांपल्स हैं ना ये करवाएं। मैं करवाऊं सर? करवाएं। चोजुकलैर बहचे चोजुकलैर नहीं है, चोजुकलार है। चोजुकलार बहचे थे गाल दे गाल आना देते। चाहिए, ठीक है। किस वजह से दे आना चाहिए?
सर इसका वो चे आ रहा है ना पीछे तो। चे नहीं आ रहा, लास्ट लेटर वॉवल है। चे को अगर आप देखें तो ये भाष्य ते हो जाना चाहिए। लास्ट हम ई है। लास्ट लेटर वॉवल है, जी लास्ट लेटर इनमें से नहीं है, इस वजह से दे आया। और यही लास्ट लेटर जो है वो इनमें से है, इस वजह से ये दे बना। जी अहमद पार्क पे। यहाँ पे आप कह लें कि लास्ट लेटर देख रहे हैं हम, और यहाँ पे लास्ट वॉवल देख रहे हैं। इस्म के अंदर लास्ट वॉवल, इस्म के अंदर लास्ट लेटर। यहाँ पे गज़ेते, गज़ते हसन। दा हसन दा, किस वजह से? यहाँ पे हमने इसको देखा है और यहाँ पे हमने देखा कि हमें इनमें से मिला है, इस वजह से ये दा बना। यहाँ पे अहमद अहमद पार्क ता आना चाहिए, किस वजह से? एक तो हमने देखा कि ये इनमें से है, और दूसरा जो आ है वो किन में से है? ये इस वाले केस में, आ वाले केस में। और बिल्किस यार, बिल्किस यार ते, जेंकते, किस वजह से? यहाँ पे भी जो है वो ये इनमें से है, शहाब की वजह से। और ये जो है वो कैसे ए लेके है, गए इसको, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे इधर ले आते हैं। जी सर। ठीक है जी, कि जेंकते। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? चांता अहमद तेज में जो है, सर कहाँ पे? जेंकते में बिल्गे से आज जेंकते, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? सर कंप्यूटर पता नहीं कहाँ। कंप्यूटर किसका है? कंप्यूटर इस लड़के का है, जो भी नाम है जेंकते का है। ये बात गलत हो गई ना, मैंने कहा था मतलब ये हुआ किम दे। अच्छा सर किम जो है, किम दे जो है, इसका मतलब होता है किसके पास। ओके, किसके पास। और किमिन जो होता है ना, ये आपने आगे जाके पढ़ना है। किमिन का मतलब होता है किसका है, यहाँ पे किसके पास है और यहाँ पे किसका है। ठीक है, तो ये मेन चीज मैं यही आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाना चाहता था कि यहाँ पे मुझे पता है बहुत से लोग इसको इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं, किसका है नहीं, किसके पास है। चांद बैग किसके पास है, टेलीफोन किसके पास है, कलम किसके पास है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कहाँ पे है, कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पे हैं, क्लास में है। कंप्यूटर कहाँ पे है, मेज पर है। तकसीम कहाँ पे है, इस्तांबुल में। ठीक है जी, यही चीज मेनली मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, सिद्रा ने मुझे हेल्प कर दी। ठीक है सर। सर वैसे ये हमारी एक गलती भी सुधर गई, क्योंकि ऑफ कोर्स हम चीज यही होती है क्लास में आने का मेनली फायदा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, वो यही कि आप जब अकेले में वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको चीज समझ आ गई है, लेकिन जो सेकंड आई है ना, वो आपको बताती है कि आपको कितनी समझ आई है। यानी फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं 90% वीडियो से सीख लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका 90% से गुजारा भी, काम भी चल जाना है। लेकिन जो ऊपर वाले 10% है ना, वो आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, जिसको आप हासिल कर सकते हैं। तो ये जो 10% है, समझ लें चलें, जो जितना भी इंटेलिजेंट है, मैक्सिमम तो वो 90%, 10% वाली बात तो रह ही जाती है ना। चलें, जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो छठी और सातवीं एक्टिविटी है, छठी मैं करवा दूं और सातवीं का आपको होमवर्क दे दूं। यहाँ पे हमने क्या किया, बुलुनमा दुरुमु का भी इस्तेमाल किया और साथ साथ सोरुएकी का भी इस्तेमाल किया। अब चूंकि हमारे पास दा
ता, दे, ते, दो ही केस बनेंगे। इससे बुलुरमा दुरुमु का आखिरी वावल या तो आ होगा या ए होगा। इसकी वजह से ये वाला जो है सोरू एकी का आ अ वाले केस में फॉल करेगा और सोरू एकी के साथ अ आएगा। ये वाला जो है ये सोरू एकी के ए ई वाले के यानी 4 वावल हार्मनी के 4 वे के इस केस में फॉल करेगा, तो यहाँ पे ई आएगा। पहले हमने दा दे ता ते डिसाइड करना, जैसे सनफता, ये सनफता तो हमने अभी ऊपर देखा है। यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, म आ गया। यहाँ पे आयशे दे की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, मी आ गया। ठीक है जी। इसी तरह किस्म इशारती आ गया, लास्ट लेटर ए फैमिली में से है, यहाँ पे आ फैमिली में से है। इसमें उन्होंने 2 सवालों के अंदर 4 चीजें कवर की हुई हैं। वो क्या है, टोटल 4 चीजें कवर की हैं, बताएं क्या है। सर मैं बताऊं? जी सर एक तो ये ता, ता, दा, ते और ता, ते, दा, दे और मी, मु, सोरो की भी की हुई है और ये जो अभी हमने पढ़े 4 वो भी की हुई है। यानी आप ये जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने फस्तक चे शहाब वाली एग्जांपल दे दी जी सर। और साथ आ फैमिली की एग्जांपल दे दी। ठीक है, जी यहाँ पे फस्तक चे शहाब के बगैर और नहीं ए दी फैमिली और ए ए फैमिली की फैमिली। एग्जांपल दे दी। जी सर। तो इसमें 2 एग्जांपल में 4 चीजें उन्होंने कवर कर दी, जो कि चारों हमने आज सीखी हैं। अब इसमें सोरू एक ही आ जाने की वजह से हमें ये चीज पता चल गई कि हम इसका जवाब 2 तरह से दे सकते हैं, एवेथ में दे सकते हैं, हायर में दे सकते हैं। हायर में देंगे तो साथ दे ही लाएगा, एवेथ में देंगे तो सिंपल रहेगा। जब तक कि ये इस तरह से चल रहा है, सवाल के अंदर ही नेगेटिविटी ले आए तो फिर ये केस एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप लोगों ने दा दे ताते लगवाना है मेरे से। जी दा सर। दे ताते पूरा लगवाने की बजाय आप इतना बता दें कि किस किस के अंदर मैं ते लगाऊं। पहले ऑफिस ते, यहाँ सिंपल पहले ते डिसाइड करवा लें। यहाँ पे ते लग गया, और किस में लगेगा, मुत्तफक, मुतफाक के अंदर भी ते लग गया, सोकाक पे सनफ के अंदर भी मुत्तफक, ते लग गया, सौकाक के अंदर भी ते लग गया। ते। अब इसके अंदर ये वाली एग्जांपल ए फैमिली के है या आ फैमिली की है? सर ये ए फैमिली। ये ए फैमिली की है। ये वाली सर ये आ फैमिली की है। ये आ की है। ये वाली सर ये भी आ की ये है। भी आ है, ये भी आ है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ए लगाना है, यहाँ पे आ लगाना है, यहाँ पे आ लगाना है और यहाँ पे आ लगाना है। जहां जहां पे आ लगा है वहां वहां पे सोरुए की क्या बन जाएगी, अ के साथ। यहाँ पे ई के साथ आएगी क्योंकि ए है। यहाँ पे अ, यहाँ पे अ, यहाँ पे अ। ठीक है, बाकी दोनों के अंदर जो है यहाँ पे भी दे आ गया, यहाँ पे भी दे आ गया। लेकिन ये वाली एग्जांपल ए फैमिली वाली है तो इसमें ए आ गया और साथ सोरुए की उसी तरह से आ गई। यहाँ पे आ वाला है तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सोरुए की अ आ गई। अब इसमें जितनों के अंदर हायर लिखा हुआ है वहां पे दई लगा देंगे, यहाँ पे दई लगा देंगे। बाकियों के अंदर यहाँ पे देखें तो कॉमा लगा हुआ है, विरगुल बोलते हैं इसको। विरगुल के बाद जो है वो हमने क्या करना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है और ये जो सोरुए की है इसके अलावा वाला जो पार्ट है वो सारा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये सारा बाकी जो मैंने कट कर दिया उसके अलावा वाला हिस्सा यहाँ पे कॉपी होगा। सिर्फ एक चीज का ज़हन में रखना है, अहमद वाले में, अली वाले में जो विरगुल के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बाकियों में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जहां जहां पे देल की जरूरत थी वो मैंने लगा दिया। ठीक है जी।
जी कोई सवाल? सर ये अभी लास्ट में जो आपने बात की ये प्रॉपर ओजल इसमें के बेसिस पे की ना कि हाँ कैपिटल जी, लेटर। औज़ेल इस्म के ऊपर की, लेकिन यहाँ पे जो है अहमद और अली जो हैं ये औज़ेल इस्म में ट्रीट होंगे, लेकिन मैंने जी। औज़ेल इस्म को एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहा कि टर्किश के अंदर ये उस तरह से औज़ेल इस्म नहीं लेते जिस तरह हम उर्दू और इंग्लिश में लेते हैं, कि पर्टिकुलर नाउन किसी एक बंदे का जो नाम हो पूरी दुनिया में, या जैसे जैसे अल्लामा इकबाल की हम कायद आज़म की एग्जांपल देते हैं, ये उस तरह से नहीं है। ये हर एक इंसान के नाम को औज़ेल इस्म की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है सर। जी ओके सर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अब करना क्या है, जो पहला पहला इस्म है वो सिंपल रहेगा, जो दूसरा दूसरा इस्म है उसके साथ हमने बुलुनमा दुरुमु जो आज हमने सीखी है वो लगानी है। ठीक है जी, और उसके साथ आपने सोरू एकी भी लगानी है। और सोरू एकी की कौन कौन सी हालत बनेगी? म बनेगी या मी बनेगी। ठीक है जी, तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी वजह से दाल आ गया। यहाँ पे क्या लगना चाहिए द्वार के अंदर? दा। दा। ऑफिस के अंदर ऑफिस से। से ते, तालाब के अंदर दुलाब ते। ता। था, कॉरिडोर कॉरिडोर दा। दा। ठीक है, अब जितने दा वाले हैं उनके अंदर सोरुए की ये वाली आ जाएगी, दा या ता वाले। एक सिर्फ ते वाला है, दे या ते वाला, इसमें सोरुए की ये आ जाएगी। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि ये जो चीज़ों का जिक्र हो रहा है ये चीज़ें जैसे टेलीविज़न द्वार पर है या नहीं है, इस तस्वीर के अंदर चेयर ऑफिस में है या नहीं है, जो फाइल है वो अलमारी में है कि नहीं है, फूल कॉरिडोर में है कि नहीं है। अगर हैं तो हम एवत के साथ चले जाएंगे, और अगर नहीं हैं तो हम हायर के साथ चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास को। सवाल कोई हो तो मैं ले लेता हूँ। कल की क्लास में हमारा आ बोलूँगा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और अगले 2 दिन में बे हो जाएगा, और उससे अगले दिन में जे, और तकरीबन हमारा जो है ना वो जिस तरह मैं प्लान करता होता हूँ 1 महीने के अंदर 2 चैप्टर पढ़ाने का, वो इंशाल्लाह उस तरह चलता रहेगा। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे पड़ी हैं? इस क्लास की रिकॉर्डिंग $5 पर पड़ी हुई है। ठीक है सर। इससे मैंने इस बार से ना $5 रख दिए हैं पर मंथ। अच्छा सर ठीक है। असल में लोग देखते नहीं थे और मैं इतना खप जाता था इतनी इतनी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर करके, तो मैंने कहा कि जिनको ज़रूरत होगी वो फिर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर लेंगे। अदरवाइज जो है जैसे मैंने एक तरीका कार रखा हुआ है कि आप लोगों को दोबारा से क्लास लेने का मौका देता हूँ, तो वो उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अभी आप लोग जो नए हैं उनको फील हो रहा होगा, जो पुराने लोग हैं या पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं पुराने कौन कौन से हैं, लेकिन ये है आप ये समझ लें कि इस क्लास में जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं वो पुराने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बार इंट्रोडक्टरी तौर पर लें इस क्लास को, और जो नेक्स्ट मंथ में नई क्लास स्टार्ट हो उसको रिवीजन के तौर पर लेके उसको अटेंड करें, ज़रूर अपने ऊपर लाजिम कर लें। तो जब उनके साथ आप क्लास ले रहे होंगे तो इनकी तरह जैसे ये आपके क्लास की मौजूदगी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप नए लोगों की मौजूदगी में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए हिम्मत ना हारें, बस कोशिश जारी रखें। लैंग्वेज जो है वो स्लो एंड स्टडी आप चलेंगे तो आ जाएगी लैंग्वेज। दिनों के अंदर लैंग्वेज नहीं आती, वो गलत फहमी होती है लोग